गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य से संबोधन क्यों करवाते हैं, यही सवाल पूछते हुए प्रशासन ने नोटिस भेजा तो अविमुक्तेश्वरानंद ने अंग्रेजी में 8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। आइए शंकराचार्य के पूरे विवाद का अपडेट हम आपको देते हैं। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से नोटिस का जवाब भेजा गया है। मेला प्राधिकरण ने जो 1 पन्ने का नोटिस जारी किया था, उसके जवाब में 8 पन्नों का जवाब अंग्रेजी भाषा में भेजा गया है। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अंजनी कुमार मिश्रा की तरफ से भेजा गया है। अब इस पूरे विवाद को शुरुआत से एक कड़ी जोड़ते हुए बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में मेला प्रशासन ने पूछा कि आप खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य किस आधार पर बता रहे हैं, जबकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया कि 19 जनवरी की रात जब वो सो रहे थे, तब मेला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ उनके शिविर के प्रवेश द्वार पर नोटिस चिपका दिया। इसे जगत गुरु शंकराचार्य संस्था का अनादर और अपमान तक बताया गया। मेला प्रशासन के इस नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से 8 पन्नों का जवाब भेजा गया, जहां इस जवाब में कहा गया कि मेला प्रशासन की कार्रवाई अपमानजनक है और इससे उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। जवाब में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने जैसी है। जवाब में यह आरोप लगाया गया कि यह पूरा मामला पहले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से इस तरह का नोटिस जारी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स 1971 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना की श्रेणी में आता है। जवाब में कहा गया कि मेला प्रशासन 19 जनवरी 2026 को जारी किए गए पत्र को 24 घंटे के भीतर वापस ले ले। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेला प्रशासन के खिलाफ मानहानि और अवमानना की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जवाब में ये लिखा गया कि मेला प्रशासन ने जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, वो आदेश 14 अक्टूबर 2022 का है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के अगले दिन यानी 12 सितंबर 2022 को उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टीम के मुताबिक जब उनकी टीम कार्यालय पहुंची तो उस समय कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे। इसके बाद उनके अनुयायियों ने जवाब दफ्तर के गेट पर चिपका दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएन मिश्रा की तरफ से भी जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन जिस सिविल अपील का हवाला दे रहा है उसमें 14 अक्टूबर 2022 का आदेश है, लेकिन उससे पहले 21 सितंबर 2022 के आदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य लिखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी का पट्टाभिषेक 12 अक्टूबर 2022 को हो चुका था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वासुदेवानंद ने गलत एफिडेविट देकर आदेश लिया, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है। इस पूरे विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने ग्वालियर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद अन्याय किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जगत गुरु हैं और माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन रथ से नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं और प्रशासन द्वारा दिया गया नोटिस उचित था। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को ही निशाना साध लिया। उन्होंने कहा कि जो साधु संत सरकार से टकराते हैं वही असली होते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी शंकराचार्य से सवाल करे, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी की जांच नहीं करेगी बल्कि सेवा करेगी। तो ये पूरा मामला एक नोटिस से शुरू होकर कानूनी, धार्मिक और राजनीतिक विवाद बन चुका है। यानी देश में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन इसी बात का है कि
स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद असल में शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। फिलहाल स्थिति यह है कि मेला प्रशासन को 8 पन्नों का जवाब भेजा जा चुका है, वो भी अंग्रेजी में। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और फैसले सामने आ सकते हैं, जिसका अपडेट हम आपको पल पल देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।